लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी मान के चलिए हम एक ही रिएक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पे अगर कंडक्ट करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू के ऊपर उसका गहरा असर होगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रेशर, उसके बाद वॉल्यूम, इनका अगर कोई चेंज होता है तो उसका असर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर नहीं होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, प्रेशर, वॉल्यूम, इनके चेंज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके बाद प्रेशर, उसके बाद वॉल्यूम कैन नॉट alter the magnitude, cannot alter the magnitude of equilibrium constant, यानी इन चीजों का असर नहीं होगा। उसके बाद कैटलिस्ट, मान के चलो हमने कैटलिस्ट यूज किया तो कैटलिस्ट डू नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम अगर हम कंसीडर करते हैं तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन अप टू सेम एक्सटेंट। सो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू के ऊपर कैटलिस्ट का कोई असर नहीं दिखेगा। अब देखिए एक चीज याद रखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होता है, इट मे कंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, गैसेस, बट इट मे नॉट कंटेन द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, स्पेशली सॉलिड्स। सो अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना होगा। सो एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस और मॉलिक्यूल्स or ions in the solution, but may not contain molar concentration of pure solids or लिक्विड्स, प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स। अब केसी और केपी जो है वो बिना यूनिट के हम लोग ज्यादातर कोट करते हैं, याद रखना। सो वैल्यूज ऑफ केसी एंड केपी आर जनरली कोटेड विदाउट यूनिट्स, बिना यूनिट के ही उन्हें हमें लिखना पड़ता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्म होता है और उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, याद रखना। सो द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन for
equilibrium constant and numerical value of equilibrium constant depends upon the form of balanced chemical इक्वेशन, यानी हमारा केमिकल इक्वेशन किस तरह से है उस चीज पे ज्यादातर निर्भर करता है। अब इसमें हम लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला हम देखेंगे, अब एक रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं। सो फॉर द गिवन रिएक्शन, देखिए रिएक्शन हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे N2O4 गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ NO2। सो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे दे सकते हैं? सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन एज, इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे कॉन्सेंट्रेशन अगर हम कंसीडर करेंगे तो सो Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय concentration of N2O4. So this can be the value of, expression for equilibrium constant. Alternatively, अगर हम इसी रिएक्शन को कुछ अलग तरीके से अगर लिखते हैं, so alternatively if the same reaction is written as, देखिए इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, सो हाफ ऑफ N2O4 गिव राइज टू NO2, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए सो इसको हम बोलेंगे K' which can be given in this manner, concentration of NO2 divided by concentration of N2O4 to the power 1/2। देखिए ये हमने ऐसे लिखा, देखो रिएक्टेंट भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, और इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से हमने बैलेंस किया। तो दो हमें अलग अलग एक्सप्रेशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मिले। इससे हमें पता चलता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो एक्सप्रेशन होगा that depends upon the form of the balanced chemical equation। अब दूसरी बात यहां पे हम कंसीडर करेंगे for the reaction। अब यहां पे हम एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ SO3। अब इसके लिए देखिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं? सो Kc इज गिवन एज, देखिए इसके लिए Kc कैसे हम लोग लिखेंगे? सो Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 टू द पावर 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। इसको कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। अगर यही रिएक्शन हम रिवर्स डायरेक्शन में ले आते हैं, कंसीडर करते हैं, सो इफ same reaction is considered in reverse direction, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? सो ट्वाइस ऑफ SO3 गिव ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसे हम K' कंसीडर करेंगे, इज गिवन एज। देखिए सो K' दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैपेंस टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 टू द पावर 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 टू द पावर 2। अब ये दो रिलेशंस जब हम देखते हैं, जैसे Kc और K', तो हमें ये पता चलता है कि हमें ये पता चलता है
कि Kc is equal to reciprocal of K dash C. So it was all about the characteristics of equilibrium constant.